शहबाज की शहबाज स्पीड आज़रबाईजान के बाद उज़्बेकिस्तान के साथ मुख्तलिफ मुआहदों और याददाश्तों पर दस्तखत। अफगान तालिबान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकें। अफगानिस्तान में अमन खित्ते के मुफाद में है। पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए पुरज़म है। एक साल में पाकिस्तान की मईशत को अपने पाँव पर खड़ा किया। पॉलिसी रेट में कमी से सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ। शरह नमू में इजाफा हो रहा है। मुफाहमती याददाश्तों और मुआहदे जल्द हकीकत का रूप धार लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की उज़्बेक सदर के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। सदर शफ़कत मिर्ज़ायोफ ने कहा कि रोशन मुस्तक़बिल के लिए दोनों ममालिक की गुफ्तगू और मुआहिदे बहुत अहम हैं। ताज़वीराती ताल्लुक़ात के नए बाब का आगाज़ हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की उज़्बेक ताजर बरादरी को पाकिस्तान में सरमायाकारी की पेशकश। पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए खुसूसी इक़्तिसादी जोन बनाए गए हैं। टेक्सटाइल फार्मास्यूटिकल के शोबे में सरमायाकारी की जा सकती है। दोनों ममालिक की ताजर बरादरी ताल्लुक़ात के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा कर सकती हैं। ट्रांस अफ़गान रेलवे मनसूबा ख़ित्ते में गेम चेंजर साबित होगा। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान मुश्तरका बिजनेस फोरम से खिताब। उज़्बेक सदर का पाकिस्तान के साथ तजारती हजम को $2 अरब तक लेकर जाने का आज़म। शफ़कत मिर्ज़ायोफ ने कहा कि पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान तजारती रवाबत बढ़ाने के लिए बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। दोनों ममालिक के दरमियान आला सतह शराकतदारी होने जा रही है। पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और उनकी टीम की कामयाबी है। पायदार मुआशी इस्तेहकाम के लिए इस्लाहात के एजेंडे पर अमल पैरा हैं। बरामदात पर मबनी मुआशी तरक्की हमारी तरजीह है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है मुआशी इस्तेहकाम के लिए हुकूमती कोशिशें सबके सामने हैं। ताजरों, सरमायाकारों, बैंकर्स को मुसलसल एतमाद मिलेंगे। पेशावर में तकरीब से खिताब में कहा FBR में जदीद टेक्नोलॉजी से इंसानी मुदाखलत कम कर रहे हैं। टैक्स पॉलिसी का इख्तियार FBR से पहले ही फाइनेंस डिवीजन मुंतकिल हो चुका है। कौमी बल्लेबाज फ़खर जमान का वनडे क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने का इम्कान। इंजरी के बायस टूर्नामेंट से आउट होने वाले फ़खर जमान को डॉक्टर्स ने 2.5 माह के आराम का कहा है। दूसरी जानिब कौमी बल्लेबाज फ़खर जमान ने रिटायरमेंट से मुताल्लिक खबर की तरदीद कर दी। एहसन भून जुडिशल कमीशन के रुकन मुंतखब। पाकिस्तान बार काउंसिल ने एहसन भून को मेंबर जुडिशल कमीशन बनाने की मंजूरी दे दी। एहसन भून 2 साल के लिए जुडिशल कमीशन के रुकन होंगे। 14 वोट लेकर मुंतखब हुए। 4 अरकान ने मुखालफत की। तमाम 5 जजेस मुत्तफिक थे सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल केस में रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा जजेस ने इजाफी नोट नहीं बल्कि फैसले लिखे थे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने माजी से अपील का हक दुरुस्त करार दिया। मैंने इख्तलाफ किया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस में माजी से अपील का हक मिल जाता तो 1973 से अपीलें आना शुरू हो जाती। सरबरा आईनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए। लार्जर बेंच पहले फैसले का पाबंद नहीं होता। क्या फौजी अदालतों में इन दफात पर ट्रायल हुआ जो ATC के जुमरे में आती हैं? वकील फैसल सिद्दीकी ने बताया आईनी बेंच आर्मी एक्ट की शिकें कलअदम करार दिए बगैर भी सिविलियन का ट्रायल कलअदम कर सकता है। सेक्शन 94 के तहत कमांडिंग ऑफिसर को मुल्जिमान की हवालगी का सवाबदीदी इख्तियार दुरुस्त नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी का मुतनाज़ पेका कानून का दिफा। 26वीं आईनी तरमीम को कॉम्प्रोमाइज़ करार दे दिया। पाकिस्तान को मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना। जमहूरियत अभी मजबूत नहीं। सियासी तौर पर किसी को भी निशाना बनाने के हामी नहीं है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में गुफ्तगू करते हुए कहा बानी PTI के दौर में सियासी कैदियों के लिए जेल मेन्यू तक तब्दील किया गया। अब जेल मेन्यू की तब्दीली और सहूलियात के लिए इस्तदा की जा रही है। एहतसाब के नाम पर पीपल्स पार्टी को निशाना बनाया जाता रहा। हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए अपोजिशन इत्तेहाद मुतहरिक आवाम की आवाज़ को दबाने के लिए नए कानून बनाए जा रहे हैं। सियासी जमातें जब राह से भटक जाती हैं तो मुल्क नहीं चलते। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब।
कहते हैं इंसाफ की फराहमी मुल्क की बेहतरी के लिए अपोजिशन की तमाम जमातें मुत्तहिद हैं। जब तक मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान में बदकिस्मती से कठपुतली हुकूमत का राज है। हुक्मरानों ने हमारी जद्दोजहद को बार बार रोकने की कोशिश की। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में अहम पेशरफ्त, शरीक मुलजिम शहराज ने मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल का एतराफ़ कर लिया। मुलजिम शहराज हुसैन की इंट्रोगेशन रिपोर्ट कराची की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक शहराज 6 जनवरी को मकतूल की कॉल पर अरमगान के घर गया। तीनों ने वीड का नशा किया। नशे के बाद अरमगान और मुस्तफ़ा में बहस हुई। अरमगान ने डंडे से मुस्तफ़ा को मारना शुरू कर दिया और फिर उसी की गाड़ी में डिग्गी में डालकर बलूचिस्तान ले गए, जहां अरमगान ने गाड़ी पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। पंजाब में अवाम का पैसा इश्तिहारों पर लुटाना सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी है। पेका कानून के बाद अवाम के टैक्सों के पैसे से अखबारात इश्तिहारात में बदल दिए गए। मरीम नवाज की सरकारी प्रमोशन का मज़ाहिया इश्तिहार फ्रस्ट्रेशन की इंतहा है। तर्जुमान खबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ की कड़ी तनकीद। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़मा बुखारी ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, एक तरफ मरीम नवाज अवामी खिदमत के रिकॉर्ड बना रही हैं, दूसरी जानिब मुखालिफिन जुबान दराजी के रिकॉर्ड बना रहे हैं। नौजवान नस्ल को शऊर आ चुका, उन्होंने जलाओ घेराव और मार धाड़ की सियासत को मुस्तरद कर दिया। IMF वफ्द और हुकूमत के दरमियान क्लाइमेट चेंज फाइनेंसिंग पर मुज़ाकरात। वफ्द ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने के लिए मज़ीद बरात देने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। IMF ने लोकल सप्लाई और पुर्जों की फरोख्त पर सेल्स टैक्स छूट ना देने का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान में मौजूद कार्ड होल्डर्स अफगानियों को भी वापस भेजा जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। गैर मुल्की रज़ाकाराना तौर पर अपने मुल्क जाकर वीज़े लेकर पाकिस्तान वापस आ सकेंगे। खुद वापस जाने वाले गैर मुल्कियों को अपना सामान ले जाने की इजाज़त होगी। अप्रैल के बाद पाकिस्तान में मौजूद कार्ड होल्डर्स को कानूनी कार्रवाई के बाद मुल्क बदर कर दिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में बिलियन ट्री सोनामी मनसूबे के तहत लगाए गए 1 अरब 90 करोड़ से ज़ायद दरख्तों में से 15% खुश्क हो गए। महकमा जंगलात के मुताबिक बिलियन ट्री सोनामी के दोनों मनसूबों पर सूबाई हुकूमत 29 अरब रुपए खर्च कर चुकी। 2014 में 1 अरब 20 करोड़, 2019 में 70 करोड़ के पौधे लगाए गए। नौशकी में एक शख्स की मुबैना गुमशुदगी के खिलाफ एहतजाज दूसरे रोज़ भी जारी। मुजाहिरीन के कौमी शाहराह पर धरना। कोयटा और कराची का ज़मीनी राबता मुनक़ता। मुसाफिर और माल बरदार गाड़ियों की तवील कतारें शहरे रुल गए। दूसरी जानिब कोयटा से कराची का फ़ज़ाई किराया बढ़ा दिया गया। कोयटा चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने हुकूमत से फ़ज़ाई टिकट्स की कीमतों में इजाफे का नोटिस लेने की अपील कर दी। वफाकी वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ को भी ख़त लिख दिया। फ़ज़ाई किरायों में कमी करने का मुतालबा कर दिया। कराची के सार्फिन के लिए बिजली सस्ती होने का इम्कान के इलेक्ट्रिक की 4 रुपये 95 पैसे फी यूनिट कमी की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल। नेपरा अथॉरिटी अदाद-ओ-शुमार के बाद फैसला जारी करेगी। दरख्वास्त की मंजूरी पर कराची के सार्फिन को 4 अरब 94 करोड़ का रिलीफ मिलेगा। वादी लीपा में रात से बर्फबारी। घासला में लैंडस्लाइडिंग से एक मकान तबाह, बच्चे जाँ बहक। अपर कोहिस्तान में बारिशों के बायस लैंडस्लाइडिंग। शाहराह कराक्रम ट्रैफिक के लिए बंद, मुसाफिर फंस गए। पाक फौज और मुकामी रजाकार इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में वक्फे से बारिश। महकमा मौसमियात ने सूबे भर में बारिश का सिलसिला 2 मार्च तक जारी रहने की पेशगोई कर दी।